गांव में धनीराम नाम का एक अकड़ू और घमंडी सेठ रहा करता था। एक दिन धनीराम की बीवी अर्चना धनीराम से बोली, अजी सुनिए, अब गांव वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्चना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। लो कर लो बात, भला इसमें आपके काम की बात कहाँ आ गई जी? अर्चना, मेरा सूद का धंधा है। अगर मैं सभी कस्बे वालों से अच्छी तरह से बात करूंगा तो वो सारे पैसे मारकर बैठ जाएंगे मेरे। इतना बोलकर धनीराम अकड़ता हुआ अपनी हवेली से बाहर चला गया और सीधा मुखिया के घर पर पहुंच गया। मुखिया जी, तुम्हारे पास के दोस्त ने अभी तक मेरे पैसे सूद समेत वापस नहीं किए। अरे धनराम जी लौटा देगा। अभी इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जितना वक्त देना था दे दिया। अब या तो मेरे पैसे दिलवा दो मुझे, नहीं तो मैं उसकी जमीन छीन लूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। सुखिया बेचारा बेहद गरीब है। छोटी सी जमीन है उसकी, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये मेरी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ। कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, सीधा सुखिया के पास जाऊंगा। धनीराम सीधा अपने हवेली चला गया। धनीराम को देखकर उसका वफादार साथी कालिया उससे बोला, क्या बात है सेठ जी, आज आपके चेहरे पर ये फिक्र की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं कालिया, ये सुखिया अपने आप को समझता क्या है। आज तो मैंने मुखिया को भी धमकी दे दी कि कल या तो मुझे मेरा पैसा चाहिए या सुखिया की जमीन। सेठ जी, ये बातें तो बेहद पुरानी हो गई है। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तब उसकी जमीन छीन ली जाती थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम जी, कुछ दिन में गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में हर परिवार की जरूरत होती है पंखा, कूलर। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। लगभग सारे कस्बे में आपसे कुछ न कुछ कर्ज ले रखा है। उन सब के घरों के कूलर और पंखे ब्याज के रूप में ले लीजिए। इस तरह आपकी ब्याज भी वसूल हो जाएगी और लोग आपके कर्जदार भी बने रहेंगे। वाह कालियो वाह, तुम्हारे दिमाग की तो मैं पहले भी दाद देता था और अब तो मैं इसका कायल भी हो गया। कुछ दिन बाद तेज गर्मी की शुरुआत हो गई। सुखिया बाजार से नया कूलर लेकर घर पर आया ही था कि तभी उसकी 12 साल की बेटी चंपा खुश होते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, देखिए पापा बाजार से नया कूलर लेकर आए हैं। अजी, क्या जरूरत थी कूलर लाने की? पहले आपको धनीराम जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप बता रहे थे कि धनीराम मुखिया को हमारा खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मैं कुछ दिनों बाद धनीराम जी की पाई पाई लौटा दूंगा चंपा। अगर गर्मियाँ नहीं आती, नहीं तो मैं सारा कर्ज चुका देता। तभी वहाँ पर धनीराम अकड़ता हुआ कालिया के साथ आ गया। वाह सुखिया वाह, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मगर बाजार से नया कूलर खरीदने के लिए पैसे हैं। धनीराम जी, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाते रहना सुखिया। फिलहाल तो मैं ब्याज के रूप में तुम्हारा एक कूलर उठाकर ले जा रहा हूँ। धनीराम सुखिया का कूलर घर से जबरदस्ती ले गया और शाम तक धनीराम ने अपनी हवेली में रखवा दिया और कालिया से बोला, तुम्हारा जवाब नहीं कालिया। अब इन कस्बे वालों को पता चलेगा कि मेरे पैसे समय पर नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। आपका दबदबा और बढ़ जाएगा सेठ जी। जब लोग गर्मी में सड़ेंगे तब वो अपने घर के पंखे और कूलर लेने के लिए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। तब आप मनमानी ब्याज वसूलना। अगले दिन सुखिया की बेटी रोते हुए बोली, पिताजी, अब क्या होगा? धनीराम जी तो हमारा कूलर और टूटा हुआ पंखा भी छीन कर ले गए। बिटिया, वो सिर्फ मेरा ही नहीं
बल्कि गांव के हर घर से पंखा और कूलर छीन कर ले गया है। आज जब मैं कूलर मांगने गया तो धनीराम ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उससे उसके आधी रकम लौटा दी। उसके बाद उसने ना तो मुझे मेरा कूलर दिया, ना ही टूटा हुआ पंखा। जो भी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब क्या होगा? यही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है आरती। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं अपने खेत में कुछ खेती कर सकूं। अरे फसल बेचकर तो अपनी बिटिया चंपी के लिए तो मैंने कूलर खरीदा था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। देखकर भी धनीराम को उन सब पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। देखा कालिया, सारे गांव वाले गर्मी के मारे कैसे परेशान हैं। आपके पैसे नहीं देने का अंजाम भुगत रहे हैं सेठ जी। इधर सुखिया परेशान होकर अपने खेत की ओर देख रहा था कि तभी गांव के सबसे बुजुर्ग काका सुखिया के पास आकर बोले, क्या हुआ सुखिया, क्यों फिक्र कर रहे हो? क्या बताओ काका, आप तो जानते हैं कि धनीराम ने जिंदगी सबकी खराब कर रखी है गांव वालों की। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। काका बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिनों में उस जंगल में एक दुकान लगती है और उस दुकान पर तरबूज के बीज बिकते हैं। तुम उन बीजों को खरीद लो और अपने खेत में भिगो दो। काका, इतनी बेहद गर्मी पड़ रही है, जब तक तरबूज की फसल तैयार होगी तब तक तो उसका वक्त ही निकल जाएगा। तुम उन बीजों को लेकर तो आओ, और हाँ, ये एक राज है, इस राज का कभी खुलासा मत करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। ये काका भी ना कमाल की चीज है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो, फिर भी देखने में क्या बुराई है। सुखिया काका के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी और वहां पर तरह तरह के बीज रखे हुए थे। सुखिया दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे मेरे गांव के बूढ़े काका ने आपका पता बताया है। क्या मुझे कुछ बीज मिल सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इन तरबूज के बीजों को ले जाओ। बीजों की कीमत मेरे पास कुछ दिनों के बाद खुद आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिनों बाद समझ जाओगे। सुखिया उन तरबूज के बीजों को लेकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी बीवी को बताने लगा। कल से मैं और चमकी भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। इसी बहाने खेतों में कुछ हवा तो खाने मिलेगी। सुखिया उन बीजों को बोने लगा। अगली दोपहर सुखिया और उसका परिवार जब अपने खेत में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उनका मुंह हैरानी से खुला रह गया। खेत में बहुत बड़े आकार के तरबूज रखे हुए थे। अरे आरती, एक रात में कौन से फसल उगती है, वो भी इतने बड़े आकार की? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। इन तरबूज को काटकर इनका छत भी बनाया जा सकता है। सुखिया ने एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसको बीच में से काट दिया और अपनी बेटी को खिलाने लगा। अचानक चमकी धूप की वजह से बेहोश हो गई। चमकी, क्या हुआ बिटिया? आंखें खोल। लगता है ये धूप की वजह से बेहोश हो गई। सुखिया तुरंत उस तरबूज के छिलके को छाते का आकार देकर चमकी के ऊपर रख दिया। अचानक चमकी होश में आ गई और अपने पापा से बोली, पिताजी, गर्मी इतनी जल्दी खत्म हो गई? ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, इस तरबूज के छाते के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। चमकी की बात सुनकर सुखिया ने तुरंत 2 तरबूज काटकर उनका छाता बना लिया। सुखिया और उसकी बीवी को बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होने लगा। अजी, आखिर ऐसे कौन से तरबूज के बीज लेकर आए हैं आप, जो कि इतने चमत्कारी तरबूज हमारे खेत में उगाए? सुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक राज है आरती। पिताजी, हमारा पूरा गांव गर्मी के मारे परेशान है। अब तरबूज बेचने की बजाय तरबूज का छाता क्यों नहीं बेचते?
सुखिया को चमकी की तरकीब बहुत पसंद आई। सुखिया बाजार में तरबूजों के छाते बनाकर बेचने चला गया। एक आदमी जो कि गर्मी से परेशान था, वो आकर बोला, अरे भैया, इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है और इस तरह का छाता तो मैंने पहली बार देखा है। ये तरबूज का छाता है। इस छाते के नीचे आपको बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। तो फिर लाइए, एक मुझे दे दीजिए फिर। वो ग्राहक जैसे ही तरबूज के छाते के नीचे आया, उसे अपने जिस्म में ठंडक महसूस होने लगी। भैया, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का छाता तो चमत्कारिक है। कुछ ही दिनों में सारा गांव सुखिया के तरबूज के छाते इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर कूलर और पंखों के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। उन सब ने एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में एक दुकानदार सारे दुकानदारों से बोला, ये सब धनी राम की वजह से हुआ है। ना ही वो सारे गांव के पंखे और कूलर ब्याज के रूप में उठाकर ले जाता, और ना ही सुखिया के तरबूज के छाते इतने मशहूर होते। अरे उसके छाते के नीचे तो ठंडक महसूस होती है, तो भला लोग हमसे हमारी कूलर और पंखे क्यों खरीदेंगे? सारे फसाद की जड़ धनी राम है और उसका साथी कालिया। उन दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सारे दुकानदार इकट्ठे होकर दूसरे दिन धनी राम के घर पर पहुंच गए। इतने दुकानदारों को देखकर धनी राम और कालिया घबरा गए। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? यह सब तुम्हारे ही करनी का असर है कि हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना बोलकर दुकानदार सभी दुकानदारों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। धनी राम और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सुखिया की आर्थिक हालत अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी। सुखिया बुजुर्ग काका के पास जाकर बोला, काका, आखिर वो दुकानदार कौन से बीज बेचता है? क्या आप भी मुझे इस राज के बारे में नहीं बताएंगे? मुझे उसके बारे में मेरे परदादा ने बताया था। उन दिनों कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो वो सब तरबूज के इस छाते का इस्तेमाल करते थे। सुखिया मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। सुखिया आज भी तरबूज के छाते बनाकर बेचता है।